नमस्कार, ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की आतंकी मानसिकता पर आज हम बात करने वाले हैं। कल एशिया कप के मुकाबले में पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान से लेकर हारिस रऊफ की घटिया और शर्मनाक हरकतों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आतंकी मानसिकता को जगजाहिर कर दिया। इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने न सिर्फ मैदान पर आतंकी मानसिकता दिखाई, बल्कि उनकी हरकतों का पाकिस्तान सरकार के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलकर समर्थन तक कर दिया। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की सरकार से लेकर उनके खिलाड़ी तक सब के सब आतंकवाद और नफरत की मानसिकता में जकड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या खेल के मैदान को भी पाकिस्तान आतंक का अखाड़ा बना देना चाहता है? आज इसी पर ब्रह्मास्त्र में डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि कैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने खेल की भावना को न सिर्फ ठेस पहुंचाया, बल्कि आतंक की मानसिकता भी उन्होंने दिखाई। पाकिस्तान हर जगह आतंक को ग्लोरीफाई करता है। अब तो खेल के मैदान को भी उस गंदी सोच से पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं बख्श रहे हैं। एशिया कप में क्रिकेट की जंग थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मैदान को भी नफरत का मंच बना दिया। साहिबजादा फरहान के इस गन सेलिब्रेशन वाली तस्वीर को आप देखिए। ये क्या दिखा रहा है? ये आतंकी सोच को जाहिर कर रहा है। कैसे ये बैट को AK-47 की तरह लहराते हुए गोली चलाने का इशारा कर रहे हैं। इससे लगता है कि ये साहिबजादा फरहान खेल भावना से नहीं, बल्कि आतंकी सोच से खेल के मैदान में उतरा हुआ था। पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ भी अपनी गेंदबाजी से ज्यादा अपनी शर्मनाक हरकत को लेकर सुर्खियों में। एक बार देखिए इस तस्वीर को कि ये खिलाड़ी पाकिस्तान का क्या दिखा रहा है। हारिस रऊफ, ये देखिए, ये क्या इशारा है? ये शर्मनाक हरकत क्रिकेट के मैदान में रऊफ ने भारतीय फैंस को घटिया इशारे से चढ़ाते हुए ये इस तरह की हरकत की। रऊफ की शर्मनाक करतूतों का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है और तस्वीरें लगातार लोग उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, जिसमें रऊफ बाउंड्री लाइन के पास फील्डिंग करते समय दर्शकों को 6-0 का इशारा करते नजर आए और इसी दौरान वो अपने हाथ से प्लेन के गिरने जैसे जेस्चर्स दिखाते हुए नजर आ रहे। देखिए, लेकिन उनकी इस घटिया हरकत का फैंस ने मैदान से लेकर सोशल मीडिया तक पर जमकर लताड़ लगाई है। तो ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मानसिकता आप देख सकते हैं जो क्रिकेट के मैदान में है। ये क्रिकेट का मैदान है, यहां बंदूक और तोप की जरूरत नहीं थी। यहां बैट और बल्ले से एक दूसरे के साथ मुकाबला चल रहा था, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आतंकी मानसिकता पर करारा वार किया है। दानिश ने कहा है कि भले ही साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने मैदान पर शर्मनाक और घटिया हरकत की, लेकिन टीम इंडिया के जवाबी गोलों से पाकिस्तानी टीम धराशायी हो। ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईना दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मानसिकता और इंडियन प्लेयर्स के स्पोर्ट्स स्पिरिट की चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि देखिए कैसे इंडियन बैट्समैन क्या कर रहे हैं और चर्चा अभिषेक शर्मा की हो रही है। टीम इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल में जबरदस्त प्रदर्शन इन्होंने किया है और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में अभिषेक ने 74 रनों की का जिताऊ मैच खेला, लेकिन उनके व्यवहार को आप देखिए। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आतंकी स्पिरिट है। दूसरी ओर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आतंकी मानसिकता है। उनकी हरकतें उनकी कहानी बता रही हैं कि क्यों पाकिस्तान के खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में पिछड़ रहे हैं, क्यों एक के बाद एक भारत से वो मात खा रहे हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों में फर्क देख लीजिए आप। एक AK-47 का इशारा कर रहा है और दूसरा प्यार मोहब्बत से जब वो अर्धशतक बनाता है तो क्या इशारा कर रहा है, मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने क्रिकेटर्स की आतंकी मानसिकता का खुलकर समर्थन कर दिया है। ख्वाजा आसिफ एक्स पर एक पोस्ट करके लिखते हैं कि क्रिकेट मैच तो होते रहेंगे, लेकिन 6-0 की जीत को भारत दुनिया के अंत तक कभी नहीं भूल पाएगा। इसे हमेशा याद रखा जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने यह भी पोस्ट में लिखा है गेंदबाज हारिस रऊफ के लिए कि अपना समर्थन, यानी कि वो अपना समर्थन हारिस को व्यक्त कर रहे हैं। तो हारिस रऊफ के लिए सोचिए कि रक्षा मंत्री पाकिस्तान के कह रहे हैं कि वो समर्थन दे रहे हैं। मैदान में अगर आप
इशारे कर रहे हैं और देखिए कैसे आतंकियों की तरह हरकत कर रहे हैं, तो आपके मंत्री आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब सोचिए कि पाकिस्तान की मानसिकता क्या है और पाकिस्तान इस वक्त किस दौर से गुजर रहा है। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, सुजाता पांडे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, मेजर नदीम जी रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और हमारे साथ कुछ ही देर में सरदार तैयब खान पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार जुड़ जाएंगे। सैयद उमर गर्देजी वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुजाता पांडे जी, ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों को देखने के बाद क्या लग रहा है कि इनका राष्ट्रीय खेल आतंक है और इसीलिए चाहे मैदान कोई भी हो, ये अपनी हरकतें वहां वैसी ही दिखाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक पूरी बौखलाहट जो पाकिस्तान की है ना, वो एशिया कप के थ्रू सामने आ गई है। और एक बड़ी अजीब सी समानता आपको दिखती है पाकिस्तानी सरकार में, पाकिस्तानी सेना में और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में। इनके मैदान अलग अलग है, लेकिन इनका जो रेसिपी है वो एक ही है, वो झूठा नैरेटिव है। वहां पे ये ऑपरेशन सिंदूर में हारते हैं तो फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल पे जाता है वो। उसके बाद यहाँ देखिए कि जाके बोलते हैं कि पाकिस्तान जीत गया, हमने जेट गिरा दिया, राफेल गिरा दिया, और उसी नैरेटिव को फिर जो क्रिकेटर हैं यहाँ पे मैदान में बढ़ाते हैं। यहाँ पे जब इनको छक्के पड़ते हैं तो कहते हैं कि भाई हम 6-0 से आ रहे हैं, जेट गिराते रहते हैं। जब विकेट होते हैं तो बोलते हैं अंपायर गलत है। तो ये पूरा दिखाता है कि जिस तरह से जो आतंकी सोच है ना, वो पाकिस्तान की डीएनए में आ गई। और डीएनए में क्या, अब तो सामने दिख रहा है कि भाई जहां पे उनको जीतना चाहिए था, जहां पे रिकॉर्ड भी उनका बहुत खराब है, 21-6 का रिकॉर्ड है एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का। तो जैसे कल कहा क्रिकेटर्स ने, हमारे इंडियन क्रिकेटर्स ने, कि भाई आप वो जो राइवलरी की बात आप छोड़ दीजिए। इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी बहुत पुरानी बात हो गई। मतलब कहाँ एक राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली वो वाली बात हो गई। तो पाकिस्तान और भारत की तो कहीं कंपैरिजन नहीं, ना कहीं युद्ध के मैदान में और ना ही खेल के मैदान में। लेकिन एक बात ये साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान, चाहे वो मैदान हो युद्ध का या फिर खेल का, वो सिर्फ नैरेटिव चैंपियन है, वो भी झूठा नैरेटिव चैंपियन है। क्योंकि आप देख लीजिए कि सिर्फ ये आतंकी सोच को लेके चलते हैं। जिस तरह से बल्ले को लेके उन्होंने दिखाया, जो जेस्चर एक अच्छा हो सकता था, उसको एक युद्ध एकदम से, जब कोहली को चुप नहीं करा सकते, उनको पता चल गया कि ये 6-0 से, शायद एक बात कोहली के बारे में हमारी बात हो रही है, तो वो जो चुप नहीं हुआ, तो उसको आप क्या करते, तो वो कहने लगे कि 6-0 से हम जीत जाएंगे। अरे भाई, तुम झूठ की भी को भी एक सीमा होती है, हिपोक्रेसी प्रो मैक्स की होती है। कि यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर तो तुमने बोल दिया कि हमने जीत लिया, झूठा नैरेटिव कर लिया। सामने सच्चाई आ गई कि भाई पूरा बहावलपुर, मुदीर के, सियालकोट, इस्लामाबाद, कोटिल, सब जगह तुमने मार खाई और जाके भागे गए। यही थे ना वो मंत्री जो कह रहे थे कि भाई रात के अंधेरे में भारत ने हमले किए तो हम तो घबरा गए, हमें लगा कि अब तो पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा। और इनके आलात क्रिकेटर ये सब जेस्चर्स कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान के डीएनए में आतंक छुप गया है। और मुझे लगता है कि सारे के सारे पाकिस्तानी सिर्फ टेररिस्ट बनने का सपना देख रहे हैं। कोई क्रिकेटर, कोई राजनीतिक नहीं बनना चाहते। उसकी सिर्फ एक ही मंशा है कि भारत के कैसे एक नैरेटिव सेट किया, क्योंकि घर में तो इनको जूते पड़ने हैं, तो उससे बचा कैसे जाए। तो भारत के खिलाफ एक नैरेटिव सेट कर दो, शायद कहीं एक सैयद उमर गर्देजी साहब, आप लोगों को भी बुरा लगा जब आपके खिलाड़ी मैदान में कभी AK-47 तो कभी इशारा कर रहे हैं दर्शकों को कि देखिए प्लेन कैसे क्रैश हो रहा है, फाइटर जेट, क्योंकि उधर भी मार खा रहे हैं, इधर भी मार खा रहे हैं, तो आप लोगों को शर्म तो आ ही रही होगी कि देखिए एक तो मार खा रहे हैं, ऊपर से शर्मिंदगी और बढ़ा रहे हैं हमारे खिलाड़ी। जी विजयनाथ, मैं बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली जो बात है, क्रिकेट में खेल और जीत जो है वो एक हिस्सा है, खेल का पार्ट है। कोई हारता है, कोई जीतता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी जो इंडियन टीम है वो अच्छा खेलती है, अच्छा खेली है और जीती है। पहला मैच भी जीती है, दूसरा मैच भी जीती है। लेकिन अब यहाँ पे जिस चीज पे आज आप शोर मचा रहे हैं, जिस चीज पे आपको दुख लगा हुआ है, अब काइंडली मेरी बात गौर से सुनिएगा कि जब पाकिस्तान पहला क्रिकेट मैच हारा था, भारत और पाकिस्तान का दुबई में मैच था, तो आपके सूर्या कुमार यादव ने जाके सबसे पहले स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाते हुए वहां पे पहलगाम इंसिडेंट का नाम लिया, और फिर उसने अपनी इंडियन आर्मी को वो डेडिकेट की अपनी जीत, जो कि खेल का हिस्सा नहीं होना चाहिए थी। ये जो कल आप हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं, या फिर जो आप हमारे टाइगर की बात कर रहे हैं, जो दूसरा था साहबजादा फरहान,
तो साहबजादा फरहान ने जो किया था वो सूर्या कुमार यादव का जवाब दिया था, उसने कोई अपनी तरफ से नहीं किया। सबसे पहले तो आपने खेल के सर, मैं मैदान तो में कह रहा हूं, अपना हाथ हमसे नहीं मिलाया। सैयद जहां उमर पे साहब, आपने मैं तो अपनी कह रहा हूं इखलाकी- आपको हार मुबारक, आपको जंग की हार मुबारक, आपके चूहे को ऑपरेशन टाइगर सिंदूर कहते में हैं। कुटाई मुबारक, चूहे को हार गए, टाइगर हम आपको मानते हैं। एशिया हम कप में देखें, मैच की जैसे हार अभी ये मुबारक। सुचेता- और मैं सुचेता कह रहा हूं ने- कि आप सुचेता लोगों की पांडे ने मानसिकता कहा- ऐसी है सर, तो अभी तो आपके खिलाड़ी मैदान में दिखाई दे रहे हैं, थोड़े दिन के बाद मुझे लग रहा है मैदान में दिखाई भी नहीं देंगे, क्योंकि वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे इस तरह के टूर्नामेंट के लिए। नहीं देखें, वो बात आपकी ठीक है, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि हम हार गए हैं, दुनिया को पता है कि हम हार गए हैं, लेकिन इखलाकियात हिंदुस्तान हारा है, इखलाकियात पाकिस्तान नहीं हारा। सबसे पहले आपने हाथ ना मिला के आप ये बताएं कि अगर आपने हाथ नहीं मिलाया तो इसमें अरे हाथ मिलाने लायक बनिए तो सही। क्या क्रिकेट के स्पोर्ट्समैन भाई हाथ तो उससे मिलाया जाता है ना सैयद उमर साहब, हाथ तो उससे मिलाते हैं ना जिससे दिल मिलता है, या जो बराबर का होता है, भाई अगर दिल नहीं या जो मिलता तो दोस्त फिर आपको होता है। साहबजादा मुझे ये फरहान बताइए की सैयद उमर साहब, हरकतें, आपकी हरकतें की तकलीफ क्यों है? 47 वाली, आप ये बताएं, आप पाकिस्तान से क्रिकेट आतंकी है, भेजे, क्रिकेट को आप हिंदुस्तान के मासूम लोगों को मौत के घाट उतारे, आपके आतंकी उनकी जान लें, और आप हाथ मिलाने की उम्मीद करते हैं। आपको तो घुटने पर आना चाहिए, अगर आप ईंट आपके मारोगे तो खिलाड़ियों को जवाब तो घुटने पक्का पर आ मिलेगा। जाना चाहिए, घुटने पर आकर ठीक है, अगर वो मैं जो सजदा ये करें कह रहा था, हमारे भारतीय खिलाड़ियों से ये कि भाई कह रहा था मेरे भाई, हमारा ये शौक जो पूरा ये कीजिए, कह रहा हमसे था, हाथ मिलाइए, ये तो हमारे हमारी खिलाड़ी एक बार संस्कृति है। सोचेंगे। लेकिन कम से हमने कम आपके कर्म तो छह ऐसे आपके करिए, आप खिलाड़ी करते इस चीज को कुकर्म मानते है, हैं। आप इस चीज को और मानते आपकी क्यों नहीं इच्छा है हमने कि आपके कर्म छह वाला आपके फल गिराए? मिले। तो फिर अगर आपके जो तमाशाई है वो हमें तंग करेंगे, वहां से हमें ट्रोल करेंगे, छेड़ेंगे, तो उसका सर जवाब तंग तो आपको करेंगे, फूलों के हाथ बना के देंगे। अगर हमारे अभिषेक शर्मा को बॉल मिलेगा तो छक्का तो मारेंगे वो, और एक नहीं 5-5 6-6 छक्का मारेंगे, बाउंड्री के पार पहुंचाएंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है जीत को हमने आपकी सैयद उमर भाई, अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों को तंग करना यह है कि बाउंड्री के बाहर बॉल को पहुंचाना, तो बार बार बॉल को पहुंचाएंगे। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को तंग करना यह है कि आप आतंकी भेजेंगे, हम आतंकी अड्डों को, उनके घरों को, उनके परिवारों को खत्म करेंगे, तो हम तो करेंगे साहब। विराट कोहली जब पाकिस्तानी खिलाड़ी का जूते का तस्मा बांध रहा था, वो एक अच्छा खेल का मैदान था, वहां पे वो लोग बड़े दिल के लोग थे, उन्हें पता था कि भाई हम क्रिकेट खेलने आए हैं, यहाँ पे हम जंग खेलने नहीं आए, खेल के मैदान में। तो फिर क्यों सब जंग एक वाली होते हैं। हरकतें दिखा रहे वहाँ पे सिर्फ हैं? हार ये और क्या जीत आप होती है, लोगों वहाँ पे ये का नफरत नहीं होती। क्या मतलब? पाकिस्तान में जब से नरेंद्र मोदी मैं की एक हुकूमत चीज आई है, बताइए जरा, नरेंद्र मोदी हालांकि ने इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है सैयद उमर भाई, लेकिन एक चीज बताइए कि आप लोग चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, क्रिकेट का मैदान हो, हॉकी का मैदान हो, कोई भी मैदान हो, आप लोगों के अंदर क्या आतंक 24 घंटे आपकी रगों में घूमता है? अच्छा, आप हिंदुस्तान का मीडिया है, जो हिंदुस्तान का मीडिया हर बार वो कहता है कि क्रिकेट दोस्ती का पुल है। अगर ये क्रिकेट दोस्ती का पुल है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सैयद उमर, के साथ हाथ आप पत्रकार हैं, मुझे पता है कि आज की डेट में आपके यहाँ के पत्रकार, आपके यहाँ के लोग शर्म से सर झुकाकर हिंदुस्तानियों से बात नहीं कर पा रहे होंगे कि भैया कितना पीटोगे, कितना मारोगे। उधर ऑपरेशन सिंदूर में कूट दिया घुस के, इधर क्रिकेट के मैदान में कूट रहे हो, कहीं तो छोड़ दो। हमें सर मैं ये पूछ रहा हूं सैयद उमर, इस चीज का एतराफ करते हैं सैयद उमर, हिंदुस्तान क्रिकेट मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मैदान कोई भी हो, आप लोगों के जहन में, आप लोगों की रगों में क्या अब खून की जगह आतंक बहने लगा है? सवाल का शिकार है। देखें, आपकी इखलाकियात तो आप अपनी इखलाकियात में मार खा जाते हैं। क्रिकेट का मैच तो आप जीत जाते हैं, इसमें हम इनकार नहीं करते हैं। आपकी क्रिकेट बहुत अच्छी है, आप कहां जीतते हैं? टीम क्रिकेट में आप कहां जीतते हैं? वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है, वो ठीक है। कर्नल नैन, कल जो हमारे खिलाड़ियों ने जो किया वो सूर्या कुमार, अरे कहीं तो जीते होंगे, नैरेटिव झूठा नैरेटिव बताने में जीत जाते हैं। आरएस राउत ने जो जवाब दिया है वो भी यही जवाब था कि भाई अगर आप ख्वाजा आसिफ मोहम्मद को बोलिए के मैच में लाओगे, आप कि झूठा नैरेटिव में जीतते। अरे बस बस आपके 6 प्यारे गिराए थे, 6 राफेल प्यारे जो गिराए थे, फिर उसका जवाब आपको मिलेगा। अगर आप पाकिस्तान में डॉक्टर भी बचे कि नहीं बचे मुझे पता नहीं है, इतना मत चिल्लाइए, इतना मत चिल्लाइए, हार्ट अटैक आ जाएगा। पाकिस्तान में डॉक्टर भी ठीक है कि नहीं? आपने कहा कि ये गिरा दिया। आप मेरी बात बताइए। डोनाल्ड ट्रंप आपको बार बार बता रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आपको बार बार बता रहा है कि भाई हम तो 6 कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे हैं। अरे डोनाल्ड ट्रंप आप लोगों को बोटियां डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप आप लोगों को बोटियां डाल रहे हैं कि डालना बंद कर दिया है?
आप जो देश में आटा नहीं मिलता है, वहां जो फ्री लंच करने जाते हो आप वो हमको मत बताए कि हमें क्या करना है। डोनाल्ड नहीं, हमें हमको प्रेम नहीं, पत्र अभी लिखा हमारे है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आप लोगों की रगों में क्या अब अरे आप आतंक बहने लगा है खून की जगह, इसीलिए सुजाता जी वो जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। उनको पता है कि भाई क्रिकेट के मैदान में हार चुके हैं और डिबेट में रोज हारते हैं, जंग के मैदान में हार चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर में कुटाई हो चुकी है। तो अब मैं तो भाई सिर्फ अपने इंडियन मैं तो शाबाशी दूंगा जिसको आपके अपने सैयद उमर साहब, मैं आपकी दिलेरी के लिए आपको शाबाशी दूंगा कि आप इतनी हिम्मत जुटा पाए हैं कि आप टेलीविजन पर बैठ पाए हैं जो कह रहे हैं और इस वक्त सवालों का जवाब हिंदुस्तान से जो मैं आपसे कर रहा हूं या हमारे पैनल में बैठे लोग कर रहे हैं, उनके सवालों का जवाब देने की आप कोशिश भर कर रहे हैं। इतनी हिम्मत कम से कम आप में है। कर्नल दिनेश नैन साहब, क्या अब पाकिस्तान आतंकियों को मैदान में भी उतार देगा? मानसिकता तो वही है, तो इन लोगों की ट्रेनिंग क्या क्रिकेट के मैदान के साथ आतंकियों के मैदान में भी हो रही है क्या? देखिए, आप एक चीज तो आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर चाहे कोई क्रिकेटर हो, चाहे सेना में हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कुछ हो, इन सब की बेसिक पढ़ाई शुरू होती है मदरसे से। और वहां मदरसे में आतंकवाद का पहला पाठ इन लोगों के जहन में भरा जाता है और ये लोग उस मानसिकता के इतने पक्के हो जाते हैं कि ना तो इनकी कोई दुनियादारी से कोई लेना देना होता, ना इन लोगों के अंदर कोई इंसानियत रहती है, ना इन लोगों के अंदर कोई भी किसी प्रकार की मॉरल वैल्यूज होती हैं। ये एक दूसरे के साथ ही मतलब धोखाधड़ी के अंदर, आप देखो पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है। तो आप इनसे ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि ये खेल के मैदान में अपनी उस जहालत को या अपनी उस आतंकवादी सोच को या जहनियत को नहीं दिखाएंगे? ये दिखाएंगे, हर जगह दिखाएंगे। अब इनसे पूछिए, आप ये कहते हैं जी आप वो जीत गए, सुपीरियर है भाई, जीत गए, सुपीरियर है ना आपसे, इसलिए जीते। आप ऑपरेशन सिंदूर में आपके लोग इशारा किए जा रहे हैं, आपके रक्षा मंत्री ख्वाजा से पूछते हैं कि जी जहाज कितने गिराए गए, आपको कैसे मालूम? बोला 10-10 लॉक किए हुए थे, 10 जहाज, हमें सोशल मीडिया से मालूम चला। आपका जियो टीवी वाले जो एंकर हैं उन्हें पूछते हैं कि आपने 10 को मारा क्यों नहीं, फिर मैं तू में आ गया। लेकिन जिस प्रकार से 10 मई को आपके नूर खान एयरपोर्ट से लेके ये मेजर साहब यहां बैठे हैं, जैसे आपका धुआं निकाला और जैसे आपका हंसो, मुझे मालूम है आप भी बहुत गलत फहमी में हो मेजर साहब, ये सऊदी अरब से आपका पैक्ट हो गया। Let me complete. I'll give you chance. Don't worry. I'm taking you on that. So आपको दिमाग में फितूर घूम गया कि चलो शेख साहब के साथ बैठ गए हैं, जाके वो जफ्फी मार ली है और अब हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब। अरे भाई, ये कोई नई बात नहीं है। सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी ट्रूप्स पहले से बैठे हैं। और रही बात यमन की, यमन के खिलाफ जब सऊदी अरब ने बोला आपसे लड़ने के लिए, तो आपने हाँ मना कर दिया था। आपके लोग अभी से बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब इसमें हम लोग शामिल नहीं करेंगे। कैसे कर सकते हो यार? क्योंकि सीआईए का स्टेटमेंट आ गया, पेंटागन के ऑफिशियल्स बोल रहे हैं, अमेरिका जनरल साहब है पेंटागन में बैठा है, उसके पास में सारे के सारे चाबियां, कैसे कर लोगे? देखा जाए तो ये थ्योरी भी सामने निकल के आ रही है कि अमेरिकन एटम बॉम्ब रखे हैं आपके पास में स्ट्रेटेजिक तरीके से, आपके है ही नहीं। आप कहां पे हंस रहे हो बगैर मतलब के? ये पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा। सुनो, अरे मेजर एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 more minute। रही बात आपका पैलेस्टाइन का इशू का, अरे आपका ब्रिगेडियर जो बाद में आपका यहां पे तख्ता पलट करके जनरल जिया ने अपना तख्ता पलट करके राज किया, जब वो ब्रिगेडियर था, जॉर्डन के राजा के बुलाने पे 20,000 पैलेस्तानी लोगों का कत्लेआम किया था। ब्लैक डे बोलते हैं उसको, और आप खड़े होकर बेशर्मों की तरह से बोलते हैं अरे हम तो पैलेस्तानियों के साथ हैं। इजराइल तुम्हारा ऐसा भूत बनाएगा अब तुम्हारा, तुम बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है मेजर साहब, बहुत भूत बनाएगा। और क्रिकेट के मैदान पे हम बनाएंगे, वहां पे वो बनाएगा। तो हंसना बंद करो, सीरियस। कर्नल साहब क्या करेंगे? सुनिए ना कर्नल साहब, कम से कम उनको यहां बैठकर हंस लेने दीजिए। अपने देश में तो वो रोते ही हैं,
अपने देश में सुबह से शाम तक, कभी पॉलिटिशियंस की वजह से, कभी क्रिकेटर्स की वजह से, कभी आर्मी की वजह से, तो आंसू निकलते ही हैं। मैं तो पूरा कार्यक्रम एक शो बनाता हूं, रात में 10 बजे दिखाता भी हूं कि कैसे पाकिस्तान में रोने धोने का कार्यक्रम रोज चलता रहता है। लेकिन मेजर नदीम, आप लोगों को शर्म आ रही है कि क्रिकेटर्स ने क्या हरकत कर दी? भाई एक तो नैया डूब चुकी है, एक तो जीत नहीं पा रहे हो, मैच नहीं ठीक से खेल पा रहे हो, दूसरी तरफ हरकत ऐसे कर रहे हो कि दुनिया भर के लोग पहले कहते थे पाकिस्तान इक्वल्स टू आतंकिस्तान, और अब क्रिकेट इक्वल्स टू आतंकवादी हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों में असल मसला ही हो गया है कि इतना डर बैठ गया है, इतना खौफ बैठ गया है कि मैं अगर ये पैर ही उठा लूंगा ऐसे करके, तो आप समझेंगे कि शायद ये फतेहवद मिसाइल है और आप सीट छोड़ के भाग जाएंगे। आपके पास असल में ये खौफ बैठ गया है। इसीलिए कर्नल साहब भी दुआ दे रहे थे काफी ज्यादा, मुझे कह रहे थे भाई मैं तो हंसूंगा। अच्छा, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने अपने बैट को ऐसे किया, वो उसका मतलब ये था कि हम फाइटर हैं, हम जो है वो फाइटर हैं। मेजर नदीम, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर को जब पॉज किया गया, स्टॉप किया गया है, रोका गया, उसके बाद आपके आर्मी चीफ और आपके पीएम कहां बंकर बना रहे हैं, वो मैं आपको बता दूं। कहां बंकर बनाकर छुपने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन कौन से देश में भागने की प्लानिंग कर रहे थे, आप लोगों को शायद नहीं पता हो। मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों की हालत ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुटने पर है भाई आप लोग। बोलने नहीं देखें, पहली बात तो ये कि आपके अपने कप्तान ने, जिस तरह से मेरे भाई ने बताया कि उन्होंने पहलगाम वाक़े का जिक्र किया, उन्होंने अपना मैच डेडिकेट किया अपनी आर्मी को। आप लोगों को भी करना चाहिए था, कुछ नहीं किया, आप लोगों को भी करना चाहिए था कि देखिए हमारे मुल्क से कुछ आतंकी हिंदुस्तान जाकर आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बीइंग अ क्रिकेटर और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारी ये है कि भाई हम इस तरह की चीजों को सपोर्ट नहीं करते। आप लोगों को सर झुकाकर सजदा करना चाहिए था उन हिंदुस्तानियों के लिए। बताओ, लेकिन आप लोगों की मानसिकता आतंकी है। पेन से आप डरते, किस बात की प्यार मोहब्बत, पेन से आप डरते हैं, किस बात की प्यार मोहब्बत? उसने उंगली से इशारा किया। ऑपरेशन सिंदूर कौन सा बंद हुआ है? अभी लड़ाई में है, हम आपके साथ में, सिर्फ पॉज हो रखा है। अब मुझे भी, तो लड़ाई के बीच में आपके साथ में गले लगाए आपको, मुझे भी बोलने दे, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, और हम आपसे हाथ मिलाएं। क्यों मिलाएं? मुझे पॉइंट ऑफ व्यू दे। नहीं, मुझे पता है आप हाथ नहीं मिलाते, आतंकवादी लोगों से क्यों मिलाएं? पता है आतंकवादी से क्यों मिलाएं? ये बताइए। पानी आपका रोका हुआ है, ट्रेड आपकी रोकी हुई है, एयर स्पेस आपकी रोकी हुई है, कोई मेजर नदीम, हम आतंकियों से हाथ नहीं मिलाते, हमारी ये फितरत नहीं रही है मेजर नदीम। कर्नल साहब एक सेकंड, कर्नल साहब एक सेकंड रुक जाइएगा। मेजर नदीम, हम लोगों की फितरत नहीं रही आतंकियों से हाथ मिलाने की। हम लोगों को कोई शौक नहीं है आतंकिस्तान बसाने की। हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, टॉप 5 इकोनॉमी में है भारत। हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे देश में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। आपके स्कूलों की तरह मदरसे में ट्रेनिंग लेकर क्रिकेट खेलने नहीं जाते और वहां पर बल्ले का AK-47 नहीं बनाते। मेजर नदीम हो जाएगा, आप तो छोड़ के देखिए। अभी कर्नल साहब एक बार, कर्नल साहब रुक जाइए। कर्नल साहब, कर्नल दिनेश नैन, कर्नल दिनेश नैन जी, सर बनाने जा रहे हैं। दिनेश नैन जी, सर रुक जाइए, दिनेश सर रुक जाइए, एक सेकंड उनको बोलने दीजिए। एक बार वो अपनी इच्छा जाहिर कर लें, सुन लीजिए जरा। हाँ, देखिए, अभी हम इस्लामिस्तान अलायंस बनाने जा रहे हैं। इस्लामिस्तान अलायंस, इसमें 57 कंट्रीज आएंगे इंशाल्लाह ताला। GCC सारी आएगी इंशाल्लाह ताला। अभी तो एक आया तो आप लोग दबक रहे। अभी हम अकेले थे तो गधा आप पैन से लड़ रहे हैं। अब मैं पैन ऐसे कर लूं तो आप कहते हैं ये गन है, ये AK-47 भाई, ये पैन है। 57 देशों में से OIC में कोई एक साथ नहीं। इजराइल से पिटाई खाओगे अब तुम। अब तुम गलत में आ गए। अब एक चीज बताइए, एक सेकंड दिनेश सर, एक सेकंड रुक जाइए। दिनेश सर रुकिए, आज एक सेकंड, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम एक अलायंस बनाने जा रहे हैं, हम नेटो की तरह एक इस्लामिक देशों का। ठीक है सर, सुनिए ना, मुझे बताइए, तो क्या गधे से लड़ाई लड़ेंगे? अरे आप अपने, सुनिए, अफगानिस्तान से तो अपनी रक्षा कर नहीं पा रहे हैं। हम बताएंगे कि घटा कौन है। आप अफगानिस्तान से अपनी रक्षा तो कर नहीं पा रहे हैं। कौन है? आपके घर में बैठे हुए हाथी से लड़े, आपके घर में बैठे हुए लोग आपकी सेना को मार रहे हैं। अगर गधा हमारी तरफ मुंह करेगा
और ढेचू ढेचू करेगा, हम मारेंगे उसको पकड़ के। बलूचिस्तान में जाके पूछो मेजर नदीम गधा कौन है, बलूचिस्तान में पूछो, जाओ खैबर पख्तूनख्वा में वहां जाके खड़े होकर पूछो गधा कौन है। अरे इनका तो कारोबार गधों का है। एक सेकंड रुक जाइए दिनेश सर, इनका तो कारोबार गधों का है, गधों से तो इनकी इकोनॉमी चलती है। अब मैं क्या कितना बोलूं, अब तो दुनिया जान चुकी है कि इनकी इकोनॉमी कैसे चल रही है, इन्होंने कितना गधा एक्सपोर्ट किया है, और गधा बिरयानी तक इनके यहाँ बिकने लगी है। गधा बिरयानी, ईद में गधा बिरयानी लोग खा रहे थे, सोचिए जरा। भाई साहब आपको मुबारक हो, आपके गधे आपको मुबारक हो, आप क्रिकेट के मैदान में आपके गधे आपको मुबारक हो, आर्मी ग्राउंड में आपके गधे आपको मुबारक हो। इसी तरीके से आप जिन जिन मैदानों में दुनिया से लड़ने की इच्छा रखते हैं वहां गधे उतारिए और गधे बने बैठे रहिए। हमको कोई शौक नहीं है, अगर आप आतंक छोड़ेंगे हम आपसे हाथ मिलाएंगे, लेकिन आतंकियों से हम हाथ नहीं मिलाते। सुजाता पांडे जी एक चीज बताइए कि क्या ये बौखलाहट मात्र है या सच में मानसिकता, जैसा कि कर्नल साहब कह रहे थे दिनेश जी कि इनकी मानसिकता, क्योंकि इनकी परवरिश ही वैसी होती है, अपब्रिंगिंग ही ऐसी है। भाई इन्होंने देखा ही है हर रोज कि आतंकी बंदूक लेकर और प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे आतंक फैलाना है दुनिया में। बैठ तो ये जो इन्होंने एक्ट किया है, देखिए इनका एक्ट कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया, क्योंकि बचपन से देखा तो कर रहे हैं। आपका नाम हाँ मेजर नदीम, आपका नाम सुजाता पांडे तो नहीं है, तो चुपचाप रहिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पेन दिखा रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि पेन की कीमत पाकिस्तानियों को कैसे पता है? मलाला ने एक पेन ही तो उठाया था जिसके लिए उसको गोलियां मारी गई थी। दूसरी बात कर रहे थे ये अलायंस की बात कर रहे थे कि अब अलायंस, अरे भाई अलायंस बना रहे, पर अपने बाप चीन को नहीं पूछ रहे हो कि किस तरह से वो उइगर मुसलमानों को पकड़ के वो मीट खिलाता है, और उसके बाद नमाज से बंद किया हुआ जो जातियां चीन में हो रही है उनके लिए तो मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलते। दूसरी बात आती है जो ये डीएनए की बात, आतंकी डीएनए की बात हो रही है, तो देखिए क्रिकेट जो था वो जेंटलमैन्स गेम था। जब जेंटलमैन गेम में भी आपको इस तरह के जेस्चर्स दिखाई देते हैं तो ये मानना, मैं और आप क्या मानेंगे, पूरी दुनिया मान रही है कि ये आतंकी डीएनए है, जो कि एक क्रिकेटर जो कि क्रिकेट के मैदान पे खेल खेलने गया है वो अपनी बल्ले से जवाब दे सकता था, लेकिन उसने बल्ले से जवाब नहीं दिया। एक मंत्री जो उसकी भर्त्सना कर सकता था उसने उसका समर्थन किया। तो लेकिन आप ये समझ, और यहाँ बैठे ये मेजर है और ये पत्रकार है उसका समर्थन कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, देखिए झूठे नैरेटिव से ना ट्रॉफी मिलेगी और ना देश को तरक्की। अर्थव्यवस्था आपकी ढह रही तो वहां आप कह जाते हैं कि भाई तो भारत में देखो, अब भारत ने हमारा पानी बंद कर रखा है, हम क्या करें, हम तो मजबूर है, कटोरा लेके गए थे लेकिन किसी ने भीख डाली नहीं, तो वहां रो देते हो। क्या क्रिकेट में जब हारने लगते हो तो फिर ये जेस्चर्स बनाने लगते हो, 6-0 दिखाने लगते हो, जबकि हारने का रिकॉर्ड तो आपका है भाई साहब। आप तो ऐसे हारेंगे कि घर पे भी जूते पड़ेंगे, शायद जूते तो पहनने को होंगे नहीं, तो जो भी होगा वो पकड़ के मारेंगे लोग। तो ये बात, और आप आर्मी से हैं, आपको तो कहना चाहिए कि भाई देखो आर्मी का काम है युद्ध लड़ना, चाहे हम हार ही गए, चलो एक हारी हुई आर्मी चाहिए, कम से कम हार को भी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन आपने तो वो भी नहीं किया। आप करेंगे कैसे? एक व्यक्ति जो आर्मी जनरल था जो कि हार गया उसने फील्ड मार्शल की उपाधि ले ली, क्योंकि उसको ये नैरेटिव झूठा गढ़ना था अपने देशवासियों के खिलाफ कि भाई हमने कुछ तो किया, कहीं तो जेट गिराया। अरे उस जेट का एक सबूत का एक छटाक भी नहीं दिया कि जेट का कहां से आया, कुछ नहीं दिखा पाए आप। आपके जो हमारी कि सोशल मीडिया से पता चला, अरे आपके मंत्रियों को तो सोशल मीडिया से पता चला कि देश में हमले हो रहे। एक मंत्री जो चीज संसद से कहता है कि सुनिए सुजाता जी, चीन ने इनके फर्जी फील्ड मार्शल को बुलाकर इतना रगड़ा, बोला कि भाई तूने ये क्या किया, मुझे एक्सपोज कर दिया, इतना रगड़ा। मतलब आप एक चीज समझिए मेजर नदीम कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए हमारी तो इनके प्रधानमंत्री से हाथ नहीं मिलाया। हाँ मैं ये कह रहा हूं, मैं मेजर साहब देखिए, मैं क्योंकि आपका पड़ोसी हूं, आप हम के साथ ही थे, अलग हुए, तो थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं तो रहता है। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं सर, इतना आप लोगों ने कैसे अपने मुल्क को बर्बाद कर दिया है कि खिलाड़ी भी अब आतंकियों की तरह बिहेव करने लग गए? ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोग का डर है। जो जिसका डर समझ रहा, मैं ऐसे हाथ उठाऊंगा तो आप डरेंगे। अभिषेक शर्मा ने कितने छक्के मारे? अभिषेक शर्मा ने कितने छक्के मारे? कुछ नहीं कर रहा। अरे अभिषेक शर्मा ने कितने छक्के मारे घुमा के?
माशाल्लाह, गुड, शाबाश, वेल डन, अभिषेक शर्मा, वेल डन, अच्छी बात है, ये स्पोर्ट्स धो दिया। लेकिन अभी मैं ऐसे कर दूं तो आप डर जाएंगे कि पता नहीं क्या शून्य क्या कर रहे हैं। से डर नहीं लगता। शून्य नहीं अब है। आप लोगों से डर नहीं लगता। आप लोगों की तो बातों पर हंसी आती है, आप लोगों की हरकतों पर हंसी आती है। सारे आप डिपार्टमेंट लोग आपके जो कार्टून पीएम है उनका बिहेवियर देखिए। आपने देखा चीन में क्या कर रहे थे? चीन में देखा आप लोगों ने कि नहीं देखा? अच्छा, क्या एक बात बताइए आपके मेजर नदीम, एक चीज बताइए मेजर साहब, एक चीज बताइए कि जब आपके कार्टून पीएम घूम रहे थे चीन में और अपना झंडा भी नहीं ढूंढ पा रहे थे तो क्या फीलिंग आ रही थी आप लोगों को? मजा आ रहा था? आप लोगों को लग रहा था कि अरे वाह, हमने बहुत शानदार पीएम चुना है, यही पीएम होना चाहिए हमारे देश का? उधर से आवाज आती रहती है सर कि मोदी जैसा पीएम चाहिए, मोदी जैसा पीएम चाहिए। भेज दूंगा मैं वीडियो आपको। हम परेड में इनवाइटेड थे वहां, हम तो परेड में इनवाइटेड थे वहां। अरे झंडा भूल गए थे भाई, परेड में आपके झंडा भूल गए, प्राइम मिनिस्टर को भगा आपके दिया। पीएम झंडा भूल गए, पता ही नहीं चला कौन से झंडे के नीचे खड़ा होना है। कितने बदहवास घूम रहे थे। भारत जो है ना किसी के कहने पे ग्रुप नहीं बनाता फौज के। भारत खुद सक्षम है, ना हमने क्वाड में बनाया ना हमने एससीओ में बनाया। तुम जैसे लोग कभी जाओगे सऊदी अरेबिया के पीछे पूछ पकड़ने, कभी जाओगे चीन के पीछे पूछ पकड़ने, कभी जाओगे अमेरिका के पीछे पूछ पकड़ने। भारत नहीं जाता। पाकिस्तान भारत अलायंस is बना रहा है strong। तो फिर आपको भारत तकलीफ is नहीं strong। होती है, करना था। मैं आपको फिर पूछ बता तो रहा आप पकड़ते हैं। हूं, मेजर नदीम, आप तो अभी फौज से बाहर निकल आए, आप क्यों मरवा रहे हो अपनी फौज कर्नल को? साहब, आपको इसराइल खौफ बहुत नहीं बुरी है, तरह आपको पीटेगा, इसलिए बता रहे हैं। अभी भी बहुत बुरी तरह मारेगा। बता रहा हूँ स्टोन एज में चले जाओगे आप लोग। देखा ना गाजा का हाल क्या हुआ है? ऐसा कर देगा वो, फिर भारत भी नहीं एंट्री देगा, भारत में तो घुस नहीं पाओगे। ये गजा वालों के पास खैबर पख्तूनख्वा समझ गजा रहा है, वालों के पास समझ काश रहा है। हमारे अरे जहाज यार, हमारे कम से पायलट होते, कम से कम इजराइल से काश हमारे पंगा मत पायलट लो। होते तो देखता इसराइल की जरूरत। मत लो पंगा, मत लो, बता रहा हूँ। उन्होंने वार्न किया आपको, मत लो। हमने कोई पंगा नहीं लिया, तुम्हारा जैसा हमने खून कोई पड़ पंगा रहे नहीं हैं। लिया। अबे टीटीपी ने तो हमने- तुम्हारी पतलून उतारी है, वो तो तुम्हारे को हमने- पूरे का पूरा ऊपर से नीचे तक कर देंगे। मत करो ऐसा, हमने कोई मत खेलो। सर, ये कोई आपको पैसे कमाने हैं, मोहल्ले के लड़कों की पाकिस्तान में लड़ाई नहीं है। करने करो, पैसे लो और जाओ बाहर। क्यों मरवा रहे हो पाकिस्तान को? क्यों मरवा रहे हो? मरवाओ मत उसको यार, हंस के अभी मरवा तो रहे हो। इस्लामिस्तान हंसे जा अलायंस रहे हो बनना है। मरवा रहे हो। मेजर अरे सर, नदीम, टीटीपी से बचने की औकात नहीं है आप लोगों अच्छी तरह की। जानते हैं इस बात को। टीटीपी से बचने की औकात नहीं है आप लोगों की। आप एक दूसरे को क्या सहयोग करेंगे? सोच रहा हूँ टीटीपी से बचने की औकात नहीं है। आप लोग का क्या होगा? आप लोग क्या सहयोग करेंगे एक दूसरे को? क्या ब्रेड और बटर भेजा करेंगे एक दूसरे को? तुम्हारा भूत क्या बनेगा। ब्रेड और बटर एक दूसरे को भेजा करेंगे? या इसमें भी आपको लग रहा है कि भीख मिलेगा? इस तरह का एक अलायंस करके आप ये सोच रहे हैं कि जितना पैसा संभव हो इस इस्लामिक कंट्रीज से आप ऐंठ लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़े दिन भीख देने के बाद वो भी आपको भीख नहीं देंगे सर। अमेरिका भी भीख देते देखते अब आप लोगों को लात मारने लग गया। चीन ने भी भीख दिया और आप लोगों को लात मार दिया। ये लात कब तक खाएंगे? सैयद उमर, सैयद उमर, कब तक आप लोग ये लात खाएंगे सर? मैं तो कहता हूं कि एक अच्छे स्पिरिट के साथ अगर आप लोग मैच भी खेलें और वहां पर कुछ बढ़िया कर दिखाएं तो कम से कम दुनिया में ये तो जाएगा कि पाकिस्तान कहीं एक जगह अच्छा कर रहा है। सर तो अच्छा बने, दोस्ती करें ना, आए ना, हाथ मिलाएं, देखें केवल बैठे खत्म करें सब। मैं यहाँ पे कोई इधर उधर की बात ही करूंगा। आप सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुने। मैं ये कहता हूँ कि सही साहब, क्रिकेट आप एक हाँ, आपकी आवाज थोड़ी मैदान है। ठीक है, बोलिए। क्रिकेट एक खेल का मैदान है, इसको अमन का पैगाम समझना चाहिए। अभी जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान किसके साथ लड़ाई करेगा, गधों के साथ लड़ाई करेगा, तो डेफिनेटली हमारी लड़ाई शुरू से गधों के साथ ही है। नहीं साहब, आप गधों से ही लड़ते हैं। आपके पास गधा ही है, आपका हथियार ही गधा है, आपका हथियार ही गधा है साहब। आप तो चीन से, चीन को चाहे चीन को सप्लाई करना हो या तालिबान से लड़ना हो, आपके पास गधे ही है और दिन रात आप लोग गधों की तरह मार खाते हैं, हर जगह मार खाते हैं। लेकिन आप लोगों की गधों की तरह चमड़ी इतनी मोटी है, चमड़ी आप लोगों की गधों की तरह इतनी मोटी है सर। सैयद उमर, मुझे माफी के साथ मैं कह रहा हूं कि आप लोगों की चमड़ी गधों की तरह इतनी मोटी हो चुकी है मार खा खा के, कि अब आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप लोग मार भी खा रहे हैं। ये
देखिए, ये देखिए, ये इनके खिलाड़ी हैं भाई। ये ऐसे ऐसे हाथ घुमाने से बेहतर था कि ऐसे ऐसे हाथ घुमाते तो बढ़िया बॉल डाल लेते। ऐसे ऐसे हाथ घुमाने से बेहतर था कि ऐसे ऐसे बॉल हाथ घुमाते तो बढ़िया बॉल डालते, बढ़िया बॉल डालते तो मैच जीत जाते। लेकिन वहां तो फिसड्डी, वहां खाएंगे छक्के चौके और इधर दिखाएंगे ऐसे, और ऐसे ऐसे घुस-घुस के मारा है ना, अभी भी जख्म आ रहे होंगे आप लोगों के, जख्म अभी भी हरे होंगे। और फर्क आप देख लीजिए, ये हमारे खिलाड़ी हैं अभिषेक शर्मा, जिन्होंने दनादन धुआंधार छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तानी टीम के, और इतने छक्के मारे कि सपने में पूरे पाकिस्तान को छक्का दिख रहा था कि देखिए बॉल, हर बॉल बाउंड्री से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। ये दिखाई दे रहा था पाकिस्तानियों को हर गेंद पर कि भारतीय क्रिकेट टीम छक्का मारकर बॉल को बाउंड्री से बाहर कर दे रही है। और अभिषेक शर्मा का देखिए जेस्चर, ये फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। साहिबजादा फरहान AK-47 और हमारे अभिषेक शर्मा प्यार का पैगाम देते हुए, ये है इंडिया और पाकिस्तान में फर्क। इसलिए आज इंडिया टॉप 5 इकॉनमी में है और पाकिस्तान नीचे से भी टॉप 5 में नहीं है। और दूसरी तरफ वहां गधों को एक्सपोर्ट करके इकॉनमी को बढ़ावा दिया जा रहा है, यहां भारत खुद एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। और साथ ही साथ पाकिस्तान की ये जो फितरत है वो आतंकियों की वजह से है, लेकिन आतंक पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहता है और आतंकियों के साथ भारत कभी हाथ नहीं मिलाता है। बहुत क्लियर कट मैसेज है कि आतंक छोड़ो, हाथ से हाथ मिलाओ, और भारत आपको अपने छोटे भाई की तरह, बच्चे की तरह आगे लेकर जाएगा। तय कर लो, फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।